आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जबकि हमारे पास इंफॉर्मेशन हर तरह के अवेलेबल है, चाहे वो हमारा एआई के थ्रू हो, चैट जीपीटी, जेमिनाई, या हमारा जो है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हो, तो हमारे पास किसी भी टॉपिक पर बहुत तरह के आंसर अवेलेबल होते हैं। मोस्ट ऑफ हमारे आंसर सही भी होते हैं, पर सबसे ज़्यादा बड़ा दिक्कत होता है कि ऑथराइज क्या है। ऑथराइज हमारा आंसर का मतलब होता है वो आंसर जिसे वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो कई बार हमारे देश में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें हमारे आंसर्स ऐसे होते हैं, जो आंसर्स हम पढ़ते हैं जो सही होते हैं, उसके बावजूद वो आंसर उन आंसर को गलत कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में हम एग्जैक्टली अपनी तैयारी करें कैसे, जिससे कि हमको पता चल सके कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा, कौन से आंसर को हमको वेरीफाइड आंसर को समझना है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो हमारा चैट जीपीटी हो या कोपायलट हो या जेमिनाई हो या परप्लेक्सिटी हो, ये हमारे पूरे इंटरनेट की दुनिया से आंसर को सेलेक्ट करके ला देता है हमारे पास। ठीक है, और मोस्ट ऑफ केस में वो आंसर सही भी होता है। पर जब हम एक बोर्ड के द्वारा तय किए गए जो है क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो आंसर हमारा सही होने के बावजूद उसे गलत कह दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो है आखिर किस तरीके से हम तैयारी करें या किस तरीके से हम पढ़ें कि हमारा जो आंसर हमें बोर्ड में देना है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देना है उसे हम सही सेलेक्ट करें। बिकॉज जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, कोई बोर्ड, 10th बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी अदर बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, मेनी बोर्ड्स आर देयर, तो वो किस आंसर को सही मानेंगे। क्योंकि हर बोर्ड पेपर सेट करने के दौरान वो क्या करेगा, वो चैट जीपीटी तो करेगा नहीं। ठीक है, तो वो किस आंसर को सही मानता है ये हम लोगों को समझना है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी बिहार में एक एग्जाम हुआ स्टेट में 11th-12th के लिए, तो उस दौरान जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स बहुत सारे कैंडिडेट्स का गलत बताया गया। जब उन्होंने उसको रीचेक के लिए दिया, रीवेरीफाई करने के लिए दिया, तो उन्हें कहा गया कि आप ऑथराइज बुक जैसे एनसीईआरटी से आप इस आंसर को प्रूफ कीजिए कि आपका आंसर सही है। तो कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी जो है ये हमारे देश के लिए एक ऑथराइज बुक है, हमें इसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम करना है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं। जैसे हमारे देश का एक एजुकेशन को लेकर एक बहुत जो है वेल नोन नाम है, वो है सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड के लिए एक बार क्वेश्चन हुआ जो सीबीएसई ने 2020 में ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, क्या है क्वेश्चन की असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन में कह रहा है कि द मेटल्स एंड एलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल और एलॉयज जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, असर्शन में कह रहा है। रीजन में क्या कह रहा है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय, ब्रॉन्ज एक एलॉय है, ऑफ कॉपर एंड टीन, कॉपर और टीन का एलॉय है। इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां ध्यान देना है, नॉट अ गुड कंडक्टर। ठीक है ना, तो अब हमें समझना है कि क्या असर्शन सही है या गलत है, रीजन सही है या गलत है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, इतने चीज को समझना है। अब इस देश में जितने बच्चे हैं वो अलग अलग ऑथर के बहुत सारे बुक्स को पढ़ते हैं, कई बार ऑनलाइन स्टडी भी करते हैं, पढ़ाया सही जाता है, पर हमें समझना है कि बोर्ड को आंसर कैसा चाहिए। ठीक है, तो बोर्ड को आंसर वो किस तरीके से हमें समझना है वो देखना है। तो एक जो है एक्सट्रैक्ट मैं ले रहा हूं यहां से, जो कि एक वेल नोन जो है बुक का ये पार्ट है। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्करी देन एलॉय इज नोन एज अमलगम। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन प्योर मेटल, सही बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रास जो है कॉपर और जिंक का एलॉय है। ब्रॉन्ज एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टीन का एलॉय है। आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या कह रहा है, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
यहाँ समझ में आया? ये क्या कह रहा है कि एलॉय जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है इसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। तो इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो मेरा क्या हो गया, रीजन सही हो गया, ठीक है। मेटल एलॉय आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल तो गुड कंडक्टर है। अब हमारा निकल कर क्या आ गया, एलॉय गुड कंडक्टर नहीं है, समझे। तो इस बुक के इस एक्सट्रैक्ट से हम ये समझे कि मेटल तो गुड कंडक्टर होता है, एलॉय गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है। असर्शन मेरा गलत हो गया और रीजन जो है इस पार्ट के हिसाब से क्या आ गया हमारा, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय और नॉट गुड कंडक्टर। तो इस पार्ट के हिसाब से नॉट गुड कंडक्टर आ गया, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, असर्शन को गलत कहेगा और हमारा रीजन को सही कहेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी के एक एक्सट्रैक्ट पे। एनसीईआरटी के इस पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, मेटल एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter. They are good conductor of electricity. इस बात को हमको ध्यान देना है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया। क्या, मेटल एंड एलॉयज को एनसीईआरटी कहता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी कह रहा है कि मेटल और एलॉय गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमारा जो नेशनल लेवल पे ऑथराइज एग्जामिनेशन होगा उसमें हमको इसी बात को कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस बात से हमारा क्या फ्रेम हुआ, इस बात से हमारा फ्रेम हुआ कि असर्शन जो है वो हमारा सही है, ट्रू है, असर्शन ट्रू है, ब्रॉन्ज एलॉय ऑफ कॉपर टीन, ठीक है। बट ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब दो बुक का एक्सट्रैक्ट है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे सही कहना है किसे गलत कहना है। तो बात यहां समझना क्लियर है, सीबीएसई बोर्ड या हमारे देश में कोई भी एग्जामिनेशन होता है, 10th हो, 12th हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऑथराइज बुक आपका एनसीईआरटी है। तो आपको अपने आंसर ना चैट जीपीटी पे खोजना है, ना जेमिनी पे खोजना है, ना ही आपको किसी विकिपीडिया को लेना है, ना गूगल करना है। आपको अगर आंसर सर्च करना है वो एनसीईआरटी के थ्रू ही सर्च करना होगा। अदरवाइज आप कहीं से करेक्ट आंसर कुछ भी लेकर आइएगा, उसे ऑथराइज नहीं किया जा सकता। अब इस बात को समझना है कि होता क्या है, हमारा साइंस एवरीडे क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। साइंस एवरीडे अपग्रेड हो रहा है, इसके वजह से आंसर एवरीडे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट के आंसर चेंज हो रहे हैं। इतने चीज़ों को चेंज होने को एकोमोडेट नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको समझना होगा कि आपको आंसर अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। आप दूसरे पब्लिकेशन के बुक को पढ़िए, उसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, पढ़िए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अपना आंसर जो फ्रेम करना है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फ्रेम करना है। उसमें जिस तरीके से लिखा गया है उसे ही वेरीफाई माना जाएगा। आपको कभी भी किसी भी तरह का क्लेम भी करना होगा तो एनसीईआरटी में लिखे हुए बात के अकॉर्डिंग ही आप क्लेम कर पाएंगे, वो भी अब क्या हो रहा है, हमारा एनसीईआरटी एवरी ईयर सिलेबस को अपग्रेड कर रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बुक में चेंजेस ला रहा है। तो आपको ईयर वाइज भी देखना होगा। जब आप जो है एनसीईआरटी के एक्चुअल साइट पे जाकर बुक को आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आप पढ़िए, वहाँ से अपने स्टडी को सही कीजिए, आंसरिंग को सही कीजिए। तो आंसर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो लिखने का तरीका आपको आज मैंने बताया है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है।